आगे बढ़ सकता है? कोई उनसे आगे क्या बढ़ सकता है? एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनसे आगे आगे चल रहे थे। अबू बकर सिद्दीक से आगे चल रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ बड़े मीठे, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलते थे। हदीस में आता नबी पाक अलैहिस्सलाम इतना आहिस्ता बात करते थे कि आपके लफ्ज़ गिन नहीं जाते थे। एक एक जुमला इतना साफ सुथरा, अलहदा अलहदा, अलग अलग, इतनी प्यारी गुफ्तगू। कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है, वग़्दुद मिन सौतिक, और अपनी आवाज़ को आहिस्ता रखो। और यूँ कह लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े मीठे बोल थे। हुजूर जब बोला करते थे बड़े मीठे बोल थे। लेकिन जब देखा ना कि अबू दरदा अबू बकर से आगे चल रहे हैं, तो हुजूर ने अब आहिस्ता नहीं बोला। हुजूर ने आहिस्ता नहीं बोला, फरमाया ओ अबू दरदा, आवाज को बुलंद किया। और समझो इस बात को, फरमाया ओ अबू दरदा, किसके आगे चल रहा है? किसके आगे? क्या फरमा रहे? अबू बकर की अहमियत बता रहे हैं। कोई खिलाफत में आगे तो क्या निकलता, अरे अबू रसूलुल्लाह को तो ये भी पसंद नहीं है कोई अबू बकर सिद्दीक से चलने में भी आगे निकले। अरे जोर से कहिए ना। फरमाया अबू दरदा, जिसके आगे चलता है, जो अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स है, जिस पे इनसे बेहतर शख्स पे सूरज तुलू ही नहीं हुआ है, इनसे बेहतर शख्स पे सूरज तुलू नहीं हुआ। ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का मकाम मर्तबा। कोई आगे क्या निकलता। और देखिए इस बात को और यूं समझिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक को कहाँ खड़ा किया? बोलिए, मुसल्ले पर। नमाज का मुसल्ला आपको दिया। आप जो हैं इमामुस सहाबा हैं। क्या हैं? इमामुस सहाबा हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इमामुल अंबिया हैं। अब जो बात समझाना चाह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझना है आपने। जब 1,24,000 का मजमा था मेराज की रात, हम इंशाल्लाह बयान करेंगे उस पर भी, तो बताइए इमाम किसको बनाया जाता है? भाई सब बोलें तो मज़ा आ जाएगा। सबसे किस लिहाज से है जी? अब लिहाज बताऊं। अगर इल्म का एतबार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इल्म वाले रसूलुल्लाह थे। हुस्न और जमाल को देखा जाए तो सारे नबी हुस्न और जमाल भी रसूलुल्लाह का था। ज़ुहद और तकवा देखा जाए तो ज़ुहद और तकवा में रसूलुल्लाह बढ़ गए थे। अल्लाह का कुर्ब जिसको हासिल था वो भी रसूलुल्लाह थे। इसलिए जिब्रील ने रसूलुल्लाह को इमाम बनाया था। जो नबियों में सबसे अफजल हो उसको इमाम बनाया गया। कौन थे? रसूलुल्लाह थे। अब आए इंतखाब सहाबा का, अब आई बारी सहाबा की कि सहाबा को इमाम, सहाबा का जो इमाम है कौन बनेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर को इमाम बनाओ, अबू बकर को बनाओ इमाम। और इमाम जो बनाया जाता है, तुम में सबसे ज़्यादा कुरान का जानने वाला हो उसको इमाम बनाया जाए। इल्म में हो, तकवा में हो, कुरान की तिलावत में हो, खूबसूरती में हो, सखी हो, जितनी खूबियाँ किसी भी इमाम के लिए होनी चाहिए वो सारी के सारी खूबियाँ किसमें जमा थी? बोलिए, अबू बकर सिद्दीक में मौजूद थी। इसलिए उनको इमाम बनाया गया। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई अबू बकर नहीं, पाक अलैहिस्सलाम अलील हुए ना, तो नमाज के लिए तशरीफ़ नहीं ला रहे। साहबा ने उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो तशरीफ़ नहीं ला रहे, अब हमारा इमाम कौन बने? कौन लोगों को नमाज पढ़ाए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर से कहो लोगों को वो नमाज पढ़ाए।
तो हज़रत आयशा कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान जो है रकीकुल कल्ब हैं, बड़े नरम दिल हैं, वो आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकेंगे, तो आप ज़रा उमर से कहें कि वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। हुजूर ने फिर फरमाया, जाओ अबू बकर से कहो लोगों को नमाज़ पढ़ाए। क्या फरमा रहे हैं कि जाओ